Question number 4 is why it is better to use a long spanner rather than a short one to loosen a rusty nut. इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ये हमारे लिए बेहतर क्यों है कि हम लॉन्ग स्पैनर जिसका हैंडल लंबा हो, लॉन्ग स्पैनर हम क्यों यूज़ करते हैं रस्टी नट को खोलने के लिए, जंगालूद नट को खोलने के लिए. बिकॉज वी नो डैट टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स, तो जितना बड़ा आर होगा, जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो ये हमारे लिए ईज़िली उस नट को खोलने का बायस बनता है लॉन्ग स्पैनर, क्योंकि हम कम फोर्स अप्लाई करके उसको ईज़िली ओपन कर सकते हैं रस्टी नट को. फिफ्थ क्वेश्चन इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सैटेलाइट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. डज दिस फोर्स एक्सर्ट टॉर्क ऑन सैटेलाइट. कहता है कि सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की वजह से उस सैटेलाइट पे अप्लाई हो रही है, क्या उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस सैटेलाइट पे कुछ टॉर्क एक्सर्ट होगा. नो, दिस फोर्स डज नॉट एक्सर्ट एनी टॉर्क ऑन द सैटेलाइट एज फोर्स एज शोन इन डायग्राम. ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है और डायग्राम में दिखाया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो इस केस में ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, इनका एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो जाएगा. एज आई विल शो यू इन नेक्स्ट पेज मैथमेटिकल फॉर्म. टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. तो as in case of earth we use capital R cross F, RF sin theta. तो when they are parallel तो इनका एंगल जो है 180 डिग्री हो जाएगा and sin 180 डिग्री is equal to 0. so torque RF into 0 is equal to 0, therefore no torque will be produced. Question number 6 is can we have situation in which an object is not in equilibrium even though the net force on it is 0. give 2 examples. we have to give 2 examples. किस केस में हमने एग्जांपल देनी है कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम ना हो जब फोर्सेस भी उस पर अप्लाई हो रही हों. तो येस वी हैव अ सिचुएशन इन विच, अभी हम 2 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, एक रॉड ऑफ लेंथ डी हमने ली, उसके दोनों कोनों पे, दोनों सिरों पे, एक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक में अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है. तो अभी मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, लेकिन दिस रॉड विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी, इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सेकंड एग्जांपल इज़ 2 इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ स्पैनर. जैसे हम स्पैनर देख लें, जब हम गाड़ी का टायर वगैरह खोलते हैं तो उसके नट खोलने के लिए जो हम डबल स्पैनर यूज़ करते हैं, तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम दोनों डायरेक्शंस में उसको वो अप्लाई कर रहे होते हैं. फोर्स ज़ीरो नहीं होती बट इट प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन. तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती.